स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। हम लोग आज से ट्यूटोरियल बनाना सीखेंगे और इन सारे ट्यूटोरियल्स को करने के लिए जिन जिन कमांड्स के हमें ज़रूरत थी वो सारे कमांड्स हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया है। अगर किसी तरह का दिक्कत आती है देन उन सारे लेक्चर्स को आप फिर से जाकर देख सकते हो या फिर मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइजेज हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारा काम आगे चल के बेहद आसान हो जाए। ओके, तो चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा AutoCAD 2020 का वेलकम स्क्रीन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग अपना खुद का टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस टेम्पलेट को बनाया था और शायद रात के लेक्चर में भी मैंने यही सिखाया था किसी को। तो इसका फायदा क्या होता है ये आप जरा सा देख लीजिएगा। या तो ये टेम्पलेट आपका यहां पर भी रहेगा, देख लीजिए, माई टेम्पलेट इन MM और माई ड्राइंग टेम्पलेट, ये जो था ये मैंने दो टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका फायदा होता ये है कि सपोज मैं यहां से बाय डिफॉल्ट में जाता हूं AutoCAD.dwt, तो ये देखिए बिल्कुल भी पहले जैसा हो गया है। ना ही कोई टूल बार दिख रहे हैं, ना ही मेन्यू बार दिख रहा है, ना ही जो हमें बटन लगने वाले हैं वो सारे ऑन हैं। तो ये बिल्कुल भी जीरो चला जाता है। तो हमें फिर से क्या करना होता है, फिर से वो हमें ऑप्शंस में जाके, प्रोफाइल में जाके रीसेट वगैरह करना पड़ता है। फिर जाके हमें और क्या करना पड़ता है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको फिर से मेन्यू बार लेना पड़ता है। फिर व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से फाइल टैब लेते हो, है ना। फिर जाके आप क्या करते हो, ग्रिड को ऑफ करते हो, फिर ऑर्थो को ऑन करते हो, फिर एक बार फिर से चेक करते बाबा हमारे सारे पॉइंट्स ऑन हैं कि नहीं हैं। आप यहाँ से जाके फिर से आपको यस सेलेक्ट ऑल करना पड़ता है। फिर से आपको कर्सर का साइज बड़ा करना पड़ता है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले में जाके यहाँ से 25 करना पड़ता है। फिर से आपको यूनिट लिमिट सेट करना पड़ता है। ये सारी काम जो है ये हमारा काम बार बार करना पड़ता है। आई बात समझ में। ये सारे सेटिंग्स जो हैं हमें बार बार करना पड़ता है। लिमिट भी लेना पड़ेगा आपको, 0,0 इंटर, 1000, 1000 इंटर, फिर जूम ऑल Z इंटर, A इंटर, और ये इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। फिर इसको राइट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ से शो UCS आइकन एट ओरिजिन, तब जाके हमारा इनिशियल सेटिंग जो है कंप्लीट होता है। तो मैं इतना हर बार नहीं कर सकता ना, हर बार 2-3 मिनट जाता है, बड़ा ही इरिटेटिंग लगता है आगे चलने के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक अपना डिफॉल्ट सेटिंग कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको नो करता हूं और जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूं आप ये ले सकते हो माई टेम्पलेट इन MM, क्योंकि हम लोग MM में काम करने वाले हैं, है ना। तो ये देखिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज आप यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, एकदम बिल्कुल भी क्लोज कर दीजिए, और मैं 0 से स्टार्ट करता हूं AutoCAD को, और मैं डायरेक्ट उस टेम्पलेट को अगर खोलूंगा तो हमें कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है उस टेम्पलेट को कैसे बनाना है। अगर फिर से पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए माई टेम्पलेट को लीजिए, ये देखिए हमारे पास हर एक चीज जो है पहले से बनाया है। आप अगर यूनिट टाइप करेंगे ना तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास MM सिलेक्टेड है, ये देखो प्रिसीजन सिलेक्टेड है, डेसिमल सिलेक्टेड है, सब कुछ हमारा रेडीमेड है। यहाँ पे चारों बटन्स भी हमें आसानी से ऑन मिल जाते हैं पहले से ही। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सारे बटन्स हमारे ऑन हैं। तो एक मैंने क्या कर लिया है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना के रख लिया है, ताकि हम जब भी काम करें अपने बनाए हुए टेम्पलेट का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हमें फिर से बार बार यूनिट लिमिट, ये कर्सर का साइज, UCS आइकन, कमांड बार लोकेशन, कमांड लाइन लोकेशन, ये स्टेटस बार बटन को, ये सब जो सेटिंग्स है वो बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे एक बार करके सेव कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में देख लीजिएगा, आज हम लोग देखिए एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं, और ये सारी चीजें हम लोग आराम से करेंगे और आसानी से करेंगे, ठीक है। उससे पहले 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा।
अब ज़रा सा इस एक्सरसाइज 1 में आप अगर गौर से देखिएगा तो ज़रा सा देखिए, जो हमारा ड्राइंग है उसका थिकनेस देखिए थोड़ा थिक जा दिख रहा है, और अगर आप थोड़ा डायमेंशन को देखेंगे यहाँ से तो ये थोड़ा सा थिनर लग रहा है, यानी पतले पतले लग रहे हैं, ये थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं। तो इसके पीछे का राज जो है ये यहाँ पर है। इसमें क्या किया गया है कि जो भी ड्राइंग बनाया गया है उसमें ये थिकनेस का इस्तेमाल किया गया। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप 0.35 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अगर एक लाइन लेता हूं, यहां से मैंने एक लाइन लिया ऐसा करके, ठीक है, या तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सपोज मैं 50 mm का एक लाइन लेता हूं, ये देखिए बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है, और इसकी जो थिकनेस है वो पता नहीं। बाय डिफॉल्ट हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है, आप या तो जो भी है इसमें से 0.00 ही रहता है ना। तो ये 0.00 है, बराबर ना। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने ये 0.30 ले लिया और उसके बाद मैं एक लाइन लेता हूं, ये देखिए इसको भी मैं 60 का ले लेता हूं। तो आप बोलेंगे सर कोई फर्क तो नहीं दिख रहा है, ये भी 0 में दिख रहा है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा। तो फर्क दिखेगा जब भी आप किसी लाइन वेट में अप्लाई करें, किसी लाइन में लाइन वेट अप्लाई करें, तो ये देख लीजिएगा इस बटन को हमें ऑन करना जरूरी होगा, यानी शो हाइड लाइन वेट। अगर आप इसको ऑन करेंगे तभी वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? तो देखिए इसमें मैंने कोई भी लाइन वेट अप्लाई नहीं किया है, तो ये हमारा बिल्कुल पतला सा दिख रहा है। और ये देखिए हमने इसमें लाइन वेट अप्लाई किया है, यानी इसको मैंने 0.30 mm के साथ काम किया है और इस बटन को मैंने ऑन किया है। इसको बोलते हैं शो हाइड लाइन वेट। ये आपके स्टेटस बार बटन में होता है। तो इसको जब तक हम लोग ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें जो थिकनेस है वो अप्लाई नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से देख लेते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज आप रेड लेना चाहते हैं, रेड ले सकते हैं। सपोज ये आप ग्रीन लेना चाहते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। आई बात समझ में? सपोज आप यहां से, ये देखिए हमारे जो बेसिक कलर्स हैं ये यहां पर दिया गया है, इंडेक्स कलर इसको बोलते हैं। तो इसका एक तरीका है, हर एक कलर का एक मतलब है। आई बात समझ में? ये जो होता है हमारे ड्राइंग के लिए होता है, ये आप चाहें तो डायमेंशन के लिए, ये हिडन लाइन के लिए या सेंटर लाइन दिखा सकते हैं। ये जो सियान होता है वो डायमेंशन के लिए होता है, और ये जो ब्लू होता है वो हमारे बॉर्डर लाइन के लिए होता है। तो ये सारे हम लोग बाद में चलेंगे, है ना। ये मेजेंटा का भी अलग है, ठीक है। तो ये जो 4 5 6 कलर दिख रहे हैं इतना ही हमें लगते हैं, बाकी का यहाँ पर भी दिया गया है, बट इसको बोलते हैं इंडेक्स कलर एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल तो हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो का हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो, तो ये हमारे ब्लैक एंड वाइट में है टोटल, तो हम पहले ब्लैक एंड वाइट में काम करना सीखेंगे। बस इसमें क्या करेंगे, लाइन वेट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फील फ्री टू आस्क। तो चलते हैं, हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। अब इस ड्राइंग को बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और ज़रा सा गौर से देखिएगा कि मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूं। तो हम अपना लाइन वेट सेलेक्ट कर लें, किस लाइन वेट में हम काम करना चाहते हैं। आप यहाँ पे 0.30 रख सकते हैं। और यहाँ पर बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक रेक्टेंगल। देखिए तो मैं 30x40 का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। चलिए, मैंने लिया एक रेक्टेंगल, यहाँ पर करूँगा क्लिक। और पहले मैंने बताया था कि पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में डालना है, फिर वर्टिकल डिस्टेंस में डालना है। तो पहले आप 30 ले लीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए और यहाँ से आपको 40 ले लेना है और इंटर कर दीजिए। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल को बना लिया है। अब दूसरा क्या है जी, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये है टोटल हमारा 40 और ये है हमारा टोटल 20। 40 - 20 बचा कितना, 20। तो इस जगह पर हमें यहां से यहां तक मुझे 10 का लेना होगा। मैं क्या करता हूं, सिंपली लाइन ले सकता हूं या फिर पॉलीलाइन भी ले सकता हूं। आप डायरेक्ट पॉलीलाइन लीजिए, इस पॉइंट से ट्रैक कीजिए नीचे की तरफ, और ऊपर से हमें नीचे कितना आना है, तो 10 आना है। तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं 10 और इंटर। तो ये देखिए हमारा ऊपर से नीचे 10 शिफ्ट हो गया है। और इधर कितना जाना है, तो आप यहाँ पे 30 डाल सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ से मैं 30 लिया, इंटर किया, और फिर यहाँ से 20 लेना है, इंटर कर देना है। फिर यहाँ से आपको परपेंडिकुलर में जाके क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए फिर से लाइन आ रहा है,
तो आपको यहाँ से स्पेस कर देना है। और इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ड्राइंग। ओके, अगर आप लाइन वेट नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहां से इसको ऑफ कर सकते हो। यू कैन सी पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। आप इसको ऑन कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हमें देखना है, हाउ टू अप्लाई दिस सेंटर लाइन। तो मैं आपको एक मैजिक बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस वर्जन्स में काम करते हैं तो यहां पर अगर आप जाएंगे, ये है हमारा एनोटेट, और एनोटेट में देखिए अगर आप सेंटर में सेंटर लाइन लेना चाहते हो या सेंटर मार्क दिखाना चाहते हो तो यहां पर स्पेशल कमांड दिया गया है ये एनोटेट में। बट अगर प्रीवियस वर्जन में हम लोग काम करेंगे तो ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आप 20 में काम कर रहे हो तो आपको ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो चलते हैं, हमें एक कंटिन्यूअस लाइन लेके, पहले हम लोग कैसे करते थे, पहले एक लाइन लेते थे यहां से ऐसा और ऐसा स्पेस करते थे। इसका जो थिकनेस था वो बाय डिफॉल्ट हमारा था, यानी आप यहां से बाय लेयर कर सकते थे। अब बाद में हम लोग क्या करते थे, एक और यहां से अदर में जाते थे, लोड में जाते थे, किसी को भी सेलेक्ट करते थे, C4 सर्कल लेते, सेंटर लेते थे और यहां से मैं ओके कर देता था। फिर इसको सेलेक्ट करता था, फिर यहां से जाने के बाद सेंटर में लेता था, फिर देखिएगा ये हमारा सेंटर आता था। आई बात समझ में? आप इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ाना चाहते थे तो हम लोग क्या करते थे, LTS टाइप करते थे। LTS का मतलब होता है लाइन टाइप स्केल, और इंटर करते थे। फिर यहां पर मैं 5 गुना उसका स्केल बढ़ा देता था, तो देख लीजिए ये ऐसा आता था। और नहीं तो एक और तरीका है, मैं इसको अंडू कर देता हूं, Ctrl+Z। फिर मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता था, Ctrl+1 करता था। Ctrl+1 में जाने के बाद आपके सामने वही ऑप्शन है, यहां पर आप देख सकते हो। मैंने बताया था ना LTS लाइन टाइप स्केल, तो यहां पर भी वही है। मैं LTS शॉर्टकट टाइप कर रहा था लाइन टाइप स्केल के लिए। आई बात समझ में? तो दोनों में से आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कितना दिया गया है, 1 स्केल है इसका, तो मैं यहां पे कर देता हूं 5 और इंटर कर दीजिए। इस तरह से देखिए हमारा ये आ गया। या तो आप 3 भी कर सकते हो यहां से, लेकिन फास्ट में काम करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, LTS करना चाहिए। डायरेक्ट आप LTS एंटर कीजिए और इसका जो है आप बढ़ा सकते हो, 3 या 4 5 ले सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़ गया। ठीक है, अंडू कर देते हैं। एंड दिस इज द वे ऑफ आवर प्रीवियस स्टाइल ऑफ टेकिंग एनी सेंटर लाइन, है ना। बट अगर आप 20 में काम कर रहे हो तो हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एनोटेट में जाना होगा, और ये देख लीजिए लीनियर सेंटर लाइन के लिए ये है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब किसके किसके बीच में चाहिए, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, तो दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एक सेंटर लाइन ले लेगा। और मैं इसको पकड़ के यहां से इसको बड़ा कर देता हूं, इसके बराबर में ले लिया, और यहां से पकड़ के मैंने इसके बराबर में। अब ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर क्या कर दिया है, 0.30 ले लिया, इस वजह से वो आ रहा है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। और देखिए LTS इंटर, बस यहां पे 5 गुना, फाइन है ना। तो दिस इज द वे। आप यहां से 6 गुना चाहते हैं ले लीजिए। हियर वी हैव, सिंपल है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं कोई कलर यानी इंडेक्स कलर का कोई इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सारे का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे ड्राइंग के लिए अलग होता है, टेक्स्ट के लिए अलग होता है, बॉर्डर लाइन के लिए अलग होता है, डायमेंशन हिडन लाइन के लिए अलग होता है, सेंटर लाइन के लिए अलग होता है। तो ये सारे इंडेक्स कलर्स होते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हमें ब्लैक एंड व्हाइट में काम करनी है, तो चलते हैं। अब जरा सा देखिएगा इसमें क्या है। अब इसमें तो हमें डायमेंशन डालना है भाई, तो डायमेंशन भी तो हमें अच्छे से लेना पड़ेगा ना। बिना डायमेंशन के कैसा ड्राइंग, तो हमें डायमेंशन लेना सीखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो सारे जो डायमेंशन हैं वो लीनियर हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा है लीनियर। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये हमारा बाय लेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें थिकनेस सिर्फ जो है हमारा ड्राइंग में चाहिए, डायमेंशन में नहीं चाहिए।
हाँ, अगर आप कलर वगैरह लेना चाहते हो डायमेंशन का कलर आप ले सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। या तो फिर इसको भी चाहते हो कलर लेना तो आप यहाँ से इंडेक्स कलर अप्लाई कर दीजिए, ग्रीन लेना है ग्रीन ले लीजिए, ठीक है। और डायमेंशन का मैं सियान ले लेता हूँ। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लीनियर ले लो। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, ये देखो एक आया। ये तो दिख भी नहीं रहा है, तो अब आप क्या करना चाहिए, देख लो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से डी इंटर करना होगा, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। अदरवाइज यहां से भी हम लोग जा सकते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट और ये है हमारा डायमेंशन स्टाइल, वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। अब यहां से मॉडिफाई में जाइए और मॉडिफाई में जाने के बाद हमारे सामने देखिए प्राइमरी यूनिट्स का एक ऑप्शन है, आई एम सॉरी, वन सेकेंड, फिट में जाना है। फिट में आई बात समझ में। ये फिट में जाने के बाद यूज ओवर ऑल स्केल ऑफ, यानी ये कितना है, स्केल इसका 1 है। मैं इसको क्या कर देता हूं भाई, 10 गुना 5 गुना बढ़ा के देखता हूं, 6 कर देता हूं सपोज। ये देखिए बड़ा हो गया सब। इसमें क्या होगा, टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, गैप एक्सटेंशन गैप बड़ा होगा। मैं डिटेल्स में ये सब बताऊंगा, हर एक का एक अलग अलग मतलब है, मैं बताऊंगा आने। फिलहाल हमें क्या करना है, फिट में जाना है और यूज ओवर ऑल स्केल, यानी जो भी डायमेंशन है हमारे सारे का डायमेंशन आपको बड़ा एक ही झटके में कर देगा। ये एक तरीका है, बाकी का मैन्युअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां से मैं ओके कर देता हूं, क्लोज कर दिया। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। और बड़ा अगर करना है तो फिर से आपको डी इंटर करना होगा, मॉडिफाई में जाना होगा और यहां से आपको फिट में जाना होगा। लेट्स मेक इट 8, आप यहां से बड़ा कर दीजिए तो और बड़ा हो जाएगा। ये एनफ हो गया हमारा। एक और सेटिंग में करके बता देता हूं, क्योंकि देखिएगा ये जरूरत से ज्यादा 0 पॉइंट के बाद ये फालतू का 0 है ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो हमें फिर से डी इंटर करना है। आप चाहे तो सारे सेटिंग्स एक ही बार में कर सकते हो, मैं पहली बार बता रहा हूं इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं, ठीक है। मॉडिफाई, तो यहां पर एक और सेटिंग आपको मिल जाएगा कि जरूरत से ज्यादा जो 0 है उसको हटा देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर जाइए टेक्स्ट, सॉरी किधर गया, प्राइमरी यूनिट्स में। ये हमारा प्राइमरी यूनिट्स है और यहां पर देखेंगे आपका ट्रेलिंग। तो जैसे ही मैं यहां पे देखो 0 सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 0 सप्रेशन, यानी जितने भी बेकार के 0 हैं वो आपके ड्राइंग में आएगा ही नहीं। हालांकि इसमें से भी हम लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे। फिलहाल जो है शॉर्टकट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे आपको ऑन कर देना है, ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये बेमतलब का हमारा 0 हट चुका है। अब जरा और गौर से देखते हैं और क्या किया गया है इसमें। तो देखेंगे अगर आप, तो ये जो डायमेंशन है हमारा टेक्स्ट, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से आपको डी में जाना है, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। यहां पर मॉडिफाई में जाइए और ये है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट का यहां पर देखिए प्लेसमेंट दिया हुआ है, टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो आपको सेंटर से जाके एबव में सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे जो डायमेंशन के टेक्स्ट थे वो डायमेंशन लाइन के ऊपर चले गए हैं, और कितना ऊपर चाहिए तो आप यहां से वो सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया 1.25 का ले लिया मैंने, ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, आप ओके कर दीजिए। यहां से क्लोज करके देखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो आप क्या करना है, नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ क्या करना है, एबव ही कर देना है। बाकी का ये जो था पहले कितना था हमारा, 0.25 के था आसपास, तो मैं यहां से ओके कर देता हूं। ये देख लो, इज इट एनफ। अरे यार एबव नहीं आया क्या हमारा, यहां से एबव तो लिया हुआ है। 1 सेकंड मैं जरा सा अंडू कर लेता हूं, फिर से कंट्रोल जेड कर दिया। ये हमारा पहले से था, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई। पहले हम प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, ट्रेलिंग को ऑन करेंगे और यहां से मैं टेक्स्ट में जाता हूं, फिर यहां से टेक्स्ट प्लेसमेंट एबव ले लेता हूं। यहां पे 0.09 है। ये मुझे चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ ओवरऑल स्केल जो है वो बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हमारा ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, एंड दिस इज द वे। यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है मैं बता देता हूँ।
मॉडिफाई में जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाइए, आईएसओ स्टैंडर्ड, और आईएसओ स्टैंडर्ड में मैं चेक मार्क कर देता। हालांकि ये हॉरिजॉन्टल है, अलाइन विद डायमेंशन लाइन है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ, आएगा तो ठीक है। ये देखिए हमारा टोटल टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसके बीच का जो गैप है वो कम करना तो भी कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भैया ये सब बराबर रहे, यानी जितना है उतना रहे, सिर्फ टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हमें क्या करना है, D4 डायमेंशन स्टाइल, और यहाँ से मॉडिफाई, और देखिएगा ये है टेक्स्ट का साइज। तो यहाँ पे 0.18 है, मैं यहाँ पे 0.25 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इंटर कर दिया, ओके कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। इस तरह से बाकी का हम ये भी देखेंगे, एरो का टाइप कैसे चेंज करना है, बाकी का काम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अब बाकी के मैं डायमेंशन अप्लाई कर लेता हूँ फिलहाल, चलिए। तो यहाँ से मैं लीनियर ले लेता हूँ, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो हमें बार बार सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार मैंने कर दिया वो हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जाने के बाद आपको कंटिन्यू डायमेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, स्पेस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर से स्पेस करके आप रिपीट कर सकते हैं सेम कमांड। जो भी आप प्रीवियस कमांड लेंगे उसको आप चेंज कर सकते हैं, सॉरी रिपीट कर सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला ड्राइंग पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर डायमीटर का साइन दिया गया है, तो आप डायमीटर का साइन कैसे ऐड करोगे। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप मैन्युअली कर सकते हो, और दूसरा क्या है, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं दोनों बताता हूँ। सबसे पहले आपको डबल क्लिक कर देना है, और डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन खुल चुका है। फिर आप यहाँ से सिंबल में जाइए, और ये देखिए डायमीटर का ऑप्शन है, और यहाँ पर उसका शॉर्टकट भी दिया गया है। आप यहाँ पर %C टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर डायमीटर ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट एडिटर कर दीजिए, ठीक है। इंटर कर सकते हो। फिर से आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, नो प्रॉब्लम। टेक्स्ट एडिटर हमारा ऑन है, सिंबल में जाइए, और यहाँ से डायमीटर में जाइए, क्लोज टेक्स्ट एडिटर, राइट क्लिक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, या तो फिर अपने कीबोर्ड से भी इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा आज का पहला ट्यूटोरियल। आप यहाँ से Ctrl+S प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा ड्राइंग 1, चलो ठीक है, ड्राइंग 1 सेव कर देता हूँ यहाँ से, डॉक्यूमेंट फाइल में हो गया है। ओके, आई होप ये टोटल चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड है, मैं आने वाले दिनों में हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम ऐसे देखेंगे, फिर जिंदगी भर हमें नहीं भूलना है, ठीक है। बस बने रहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अब चलते हैं दूसरे ड्राइंग की तरफ। ये देख लीजिए, इसमें भी हम लोगों को, ये देखिए एक्सरसाइज 2 है, इसमें भी हमें एक छोटे से रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 50 बाई 40 का होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये ले लिया 40 का। एक और बात है बाबा, यहाँ पे कलर वगैरह जो है हमें कुछ भी नहीं करना है, और लाइन टाइप जो है हमें क्या करना है, 0.30 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार क्या करना है, बाय लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, यानी बाय डिफॉल्ट जो है। सिर्फ मैंने क्या किया है, ड्राइंग के लिए जो लाइन वेट है वो 0.30 mm ले लिया है। अब हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी, मैं इसी के बराबर में ट्रैक कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे, और मैं जाता हूँ 50 बाई 40 का लेना। तो यहाँ से पहला जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 50, टैब 40, एंटर। ये देख लीजिए आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सर, यहाँ पे हमें एक 20 का सर्कल भी लेना होगा, 20 रेडियस का। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ये देखो सेंटर रेडियस, ये रहेगा सेंटर। अब पूछ रहा है रेडियस, तो आप 20 एंटर कर दीजिए, एंड दिस इज द वे ऑफ अप्लाइंग द सर्कल। फिर हमें ट्रिम करना है, ये जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये रहा ट्रिम और इंटर। फिर आप ऐसे करके दोनों को सेलेक्ट करके हटा सकते हो और इंटर कर दो। इस तरह से मैंने ये दूसरा भी बना लिया, देख लीजिए सिंपल है। फिर यहाँ से मैं डायमेंशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब डायमेंशन के लिए देखिए हमें कुछ तो स्टैंडर्ड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये हम कर देते हैं बाय लेयर, नथिंग टू वरी।
फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, आप इसको भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, फिर इसको भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा, एक कमांड लिया और हमारा काम आराम से हो रहा है। यू कैन सी हियर, दिख रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट, राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रेडियस का जो सेंटर है यहाँ से आना चाहिए था, ठीक है। तो आप उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बस कुछ दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए। उसके बाद आपको मॉडिफाई में जाना है, उसके बाद आपको फिट में जाना है, और फिट में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको, इसका नाम है ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस। तो आपको ये ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन है हमारा सेंटर से आ रहा है, और आप इसको ओके कर सकते हो। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। हियर वी हैव क्रिएटेड, ओके, सिंपल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देखनी है, ये देखो यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, तो आप उसको कैसे मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे जाके अपना कर्सर रोक दीजिए, फिर आपको मिलेगा ये सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए मूव टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और ज़रा सा मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से यहाँ पे प्लेस कर सकूँ। ओके, अब देखिएगा एक दिक्कत आ गई है कि ये जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन को काट दिया है, डायमेंशन लाइन को काट दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाइए और मिल जाएगा आपको अबव डायमेंशन लाइन, बस इसको चेक कर दीजिए। इस तरह से हमारा काम देख लो कितनी आराम से परफेक्ट हो गया है, ठीक है। दिस वाज द सेकेंड एक्सरसाइज। आप इसको भी कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दीजिए। दैट्स ऑल, बिल्कुल भी सिंपल है सब कुछ, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देख लो, यहां पर भी एक हमें रेक्टेंगल की जरूरत पड़ने वाली है। तो कैसे लेंगे, देखिए 30 इधर है और इधर भी 30 है, तो 30 बाय 30 का हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चेंज इट टू बाइलेयर एंड लाइन वेट हम लेंगे 0.30 का। मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं, यहां पे क्लिक करूंगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ 30, टैब वर्टिकल लाइन 30, ये हमारा आ चुका है। अब देखेंगे आगे का, ये देख लीजिए यहाँ से ऊपर गया हुआ है 10, ऐसा करके ये बनाएंगे, और इधर से 15 10 का है, तो आप ले सकते हो। अपने कीबोर्ड से एल प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ से मैं ट्रैक करता हूँ एक लाइन। देखिए इस इधर कितना जाना है, 10 टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। फिर ऊपर जाना है, 1 सेकेंड ऑर्थो को ऑन रखिएगा, ऊपर भी जाना है 10, इंटर कर दीजिए, और यहाँ से आपको कर देना है परपेंडिकुलर, इंटर कर दो। फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा, ये देखो यहाँ से लिया गया है 15, नीचे आया है 10, तो आपको फिर से लाइन को रिपीट करना है स्पेस बार प्रेस करके, और यहाँ से मैं 15 ले लेता हूँ, इंटर। नीचे कितना जाना है, 10 का, इंटर। फिर यहाँ से आप इसके बराबर में परपेंडिकुलर कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। इस तरह से मैंने, याद रखिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ट्रैक किया है। जरा गौर कीजिएगा, मैं इस मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लाइन नहीं ले रहा, जस्ट ट्रैकिंग, ये देखो, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ 15 का, तो ये मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, ठीक। आप इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कीजिएगा तो इरेज हो जाएगा। अभी इसको हटाना और इसको हटाना है, तो टी ट्रिम का शॉर्टकट भी मैंने बताया है, TR डबल इंटर। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। हियर वी हैव क्रिएटेड दिस ड्राइंग टू, एंड यू कैन सी हियर दिस वाज वेरी सिंपल। चलिए मैं डायमेंशन बाद में अप्लाई कर दूंगा, फिलहाल ये भी बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगल है 70 बाई 40 का, बाकी का काम बाद में। चलते हैं अगेन, मैं इसी तरह से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसके बराबर में लेता हूँ। यू कैन सी 70 टैब 40, इंटर। ये देख लीजिए कितना कमाल का है, इट्स परफेक्ट। ओके, अब अगला काम करेंगे हम लोग, ये देख लीजिएगा यहाँ पे कितना किया गया है, ये हमारा होगा 20 का। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40। देन यहाँ से यहाँ तक हमें 20 लेना है, और ये हमारा होगा 15 का। तो चलते हैं, ये लेता हूँ लाइन, यहाँ से मैं ट्रैक करता हूँ, यू नो, देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा थी, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, 20, इंटर। नीचे जाना है कितना, 15 का, देख सकते हो, ये देखो 15 का। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, 15 ले लूँगा, ये हमारा 30,
इंटर, फिर ऊपर जाऊंगा यहाँ से परपेंडिकुलर, इंटर कर दो। ये बीच वाला लाइन हमें हटाना है तो टी आर डबल इंटर या फिर डबल स्पेस भी कर सकते हैं। ये देख लो आ गया हमारा। नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10, यू कैन सी हियर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बीचों बीच में है हमारा 10 और नीचे भी आना है हमें 10 का। ओके, तो मैं डायमीटर दिया गया है ना, तो आप देख सकते हो डायमीटर वाला सर्कल भी हमारे पास है। आप इस सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ये देख लो, इसको मैं सेंटर से ट्रैक करता हूँ, यू नो, इस सेंटर से ट्रैक करता हूँ, नीचे 10 आना है, 10 टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए इसका डायमीटर पूछ रहा है, नीचे देखिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार क्या करना है, हम स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर है 10 का, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। आप चाहे तो इसको मिरर भी कर सकते हो, मिरर भी बताया है हमने पिछले लेक्चर में। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर मिरर कमांड लीजिए, फिर ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और यहाँ से हम लोगों को नो करना है, एंड दिस इज द वे। आई बात समझ में? तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर से मैं एक बार सर्कल लेके बताता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना है, सेंटर डायमीटर लेना है, फिर आपको यहाँ से ट्रैक करना है, यू नो, ट्रैक करने के बाद 10 डालना है, इंटर, और डायमीटर भी इसका 10 का है, तो आप यहाँ पे 10 डालिए और इंटर कर दीजिए। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस वन, दिस ड्राइंग 2, एंड ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 हो गया है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं इसमें डायमेंशन अप्लाई करके क्या है। डायमेंशन डालते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सियान ले लेता हूँ मैं, एंड दिस वाज बाइलियर। ओके, सो इसमें मैं कोई थिकनेस वगैरह नहीं डाल रहा। अब लीनियर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जस्ट स्पेस बार ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, कंटिन्यू लेना है, आप यहाँ तक ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट 10 आएगा, फिर आप उस पर स्किप कर सकते हो, डबल स्पेस कर दीजिए, फिर से मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाइए, कंटिन्यू डायमेंशन, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, फिर डबल स्पेस करेंगे, फिर से हमारा वही कमांड ऑन हो जाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू, ये हो गया, स्किप कर दो, फिर से डबल स्पेस या डबल इंटर कर सकते हो। हियर इज द वे ऑफ क्रिएटिंग perfect dimension, you know, perfect. Now here we have double space, आप ऐसे भी ले सकते हो, and then यहाँ से पकड़ के इधर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड द लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाने बाद कंटिन्यू, ये ले लिया, सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये ले लिया। उसके बाद सेलेक्ट करो, यहाँ से कंटिन्यू, अगेन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फिर से मैं लेता हूँ लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लोकेशन, फिर से आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये देखो वाइट वाइट, यानी जो डायमेंशन है हमारा, ये हमारे स्केच के ऊपर आ गया है। तो आपको क्या करना चाहिए पता है, आप इस डायमेंशन को सेलेक्ट कीजिए, जरा गौर कीजिएगा, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस डायमेंशन को सेलेक्ट करना होगा, मॉडिफाई में जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर दीजिए। सेंड टू बैक से क्या होगा, ये देखो हमारा इस लाइन के ऊपर एक्सटेंशन लाइन नहीं दिखेगा। ये देखो कितने आराम से हमने बना लिया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से हमारे सामने डायमीटर का है, तो आप यहाँ पे डायमीटर भी क्लिक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू टाइप कॉमा 2 होल्स। देन क्या करना है, आप इसको डबल क्लिक कीजिए, कर्सर एरो से कर्सर लीजिए, आप यहाँ से कॉमा डाल सकते हो, और 2 होल्स, यू नो, बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड दिस वाज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस 4 बेसिक ड्राइंग्स। ओके, दिस वाज सिंपल, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ कर लेना चाहिए हम लोगों को, कि थोड़ा सेंटर लाइन भी तो हमें दिखाना है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लाइन होना चाहिए था, तो सेंटर मार्क हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रा सा मैं क्या कर लेता हूँ, कलर थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, या आप चाहें तो यहाँ से ये कलर ले सकते हैं, या तो येलो कलर ले सकते हैं। फिर मैं जाता हूँ एनोटेट में, और ये रहेगा सेंटर मार्क, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और इसको भी आपको सेलेक्ट कर देना है।
दैट्स ऑल। तो देख लीजिए इससे हमारा पूरा काम परफेक्ट हो गया। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा जो है एरो पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, इधर से भी पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इट्स परफेक्ट। ये 20 में ही दिया गया है, प्रीवियस वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। सो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू यूज ओनली MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूं। इसको पकड़ो और इस पे अप्लाई कर दिया। ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, एक और चीज यहां पर करना है, देखिएगा, ये देखिए ये हमारा ऊपर आ गया है, तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको भी सेलेक्ट करो, फिर यहां से होम में जाओ, फिर मॉडिफाई में जाओ और यहाँ पे जाने के बाद सेंड टू बैक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपको पहले वाला चाहिए तो पहले वाला रखो, नहीं तो आप जो है सेंटर से यूज ही मत करो भैया, यहाँ पे रख लो। दैट इज वी एनफ फॉर अस। ठीक है, दो डायमेंशंस हैं तो आप इसको कर दिए हैं। अब इसको भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। तो हमारे लिए ये परफेक्ट होता है, पूरा सेंटर से लेना भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि पहले सेंटर मार्क अप्लाई कीजिए, फिर डायमेंशन अप्लाई कीजिए। इस तरह से हमारा काम आसान होता है। ठीक है, आई बात समझ में? एक और ले लेता हूं मैं यहां से। परफेक्टली डन। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये देख लो। उसी तरह से यहां पर भी है, हमें क्या करना है देखिएगा, ये सेंटर तक लेना ही नहीं है। तो उसका एक ही उपाय है हमारे पास कि भैया आप पहले सेंटर मार्क करो फिर डायमेंशन लो, ताकि हमें ये स्टेप ना करना पड़े। ओके, देखो कितना क्लियर आ चुका है हमारा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए। ओके, देन लेट्स हैव अ लुक ऑफ द एक्सरसाइज 5 एंड हाउ कुड वी क्रिएट दिस एक्सरसाइज 5 एंड 6। ओके, दिस आर वेरी सिंपल। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। सो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, ये जितने भी काम किए हमने रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में ये सब सर्कल का इस्तेमाल करके देखेंगे। इसके भी रिलेटेड है, सब कुछ है, आगे चल के बहुत सारे काम करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं, ये दोनों बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। देख सकते हैं कितना है, 70 है। 70 बाय 30 का ले लेता हूं एक रेक्टेंगल। देखिएगा यहाँ पे 30 हो गया और ये 30 नहीं 25 25 50 और 20 70 का हो गया। 70 बाय 30 का ले लेता हूं एक रेक्टेंगल। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, एक लाइन विड्थ सेलेक्ट करें, लाइन थिकनेस सेलेक्ट कर लेता हूं एंड दिस वाज। यहां से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, इसको क्लिक किया मैंने, या यहां से भी शुरू कर सकते हैं। कितना लेना है, 70 टैब 30 इंटर। ओके, अब देखिएगा गौर से कि हमें क्या करना है। देखिए यहां से हमें 10 जाना है, ऊपर भी 10 जाना है और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 15 का है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिया एक लाइन, इस पॉइंट से मैं ट्रैक करूंगा इधर राइट साइड। देखिएगा आप ग्रीन डॉटेड लाइन आ चुका है, तो आप यहां से 10 लीजिए और इंटर कीजिए। फिर ऊपर जाइए 10 इंटर, फिर इधर जाइए 15 इंटर और यहां से आप इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, इंटर। आई बात समझ में? अब इसको पकड़िए, इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और इसको जाके यहां पे क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये हमारा टिपर आ जाएगा, स्केप। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दीजिए। ये देखो आराम से आ गया, यू कैन सी दिस। फिर मैं इसको पकड़ के इस साइड मिरर कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ये रहा मिरर। मिरर करने के बाद ये देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये ऊपर से भी ले सकते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और ये रहेगा सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फिर आपको बोलेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, आई वुड से नो, तो ये हमारा नो कर दिया। एक और काम कर लेते हैं, ऊपर का भी हम ले लेते हैं। यहां से 30 नीचे 10, इस तरह से मैं लूंगा। आप यहां से डायरेक्ट जाइए लाइन में और इसको मैं ट्रैक करूंगा। यहां से कितना लेना है, 30 इंटर, फिर नीचे 10 इंटर, फिर इधर 10 इंटर और ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर, इंटर कर दीजिए। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द एक्सरसाइज नंबर 5। TR डबल इंटर और डबल स्पेस, आप इसको डिलीट कीजिए, इसको भी और इसको भी। इस तरह से मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। आई बात समझ में?
ये हमारा रहा 5वां एक्सरसाइज। चलिए मैं छठा भी बना लेता हूं और उसके बाद हम डायमेंशंस अप्लाई करेंगे। अब छठे ड्राइंग को बनाने के लिए हमें पिछले लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि बाबा हमने एक ऐसा रेक्टेंगल बताया था जिसमें हम चैम्फर भी ले सकते थे। आई बात समझ में? मैनुअली कैसे करेंगे? सिंपल सा एक रेक्टेंगल रहेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसका लेंथ देखिए कितना है। ये है टोटल हमारा 40 और ये है टोटल हमारा 55। आप गौर से कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या करना होगा? पहले तो लेना होगा 40 इंटर 55 इंटर। ओके, यहां से आप देख सकते हो ये 20 10 30 30 एंड 10 40 40 बाय 55। फिर हमें वो चैम्फर लेना पड़ता, तो ये चैम्फर मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल के साथ में हमारा एक ऑप्शन आता है चैम्फर का, तो आप उस चैम्फर को क्लिक कीजिए और उसके बाद देखिए यहां पर एक चैम्फर 10 का है और दूसरा भी हमारा 10 का है। तो आपको क्या करना होगा, चैम्फर डिस्टेंस में 10 इंटर और दूसरा भी चैम्फर डिस्टेंस 10 डालना होगा और इंटर करना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंड देन यहां से अगेन 40 टैब 55। तो ये कमाल का हो गया, देख लीजिएगा। हमें बाद में इसको क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैंने लिया ये रेक्टेंगल, गया मैं चैम्फर में, चैम्फर डिस्टेंस 10 इंटर, दूसरा चैम्फर डिस्टेंस 10 इंटर। फिर आपको क्लिक करना है और पहला डिस्टेंस डालना है 40 टैब 55 इंटर। Here you can see we have created our drawing almost, okay? And now what is remaining here? We have to create this one and we gonna mirror this, okay? तो चलते हैं, यहां से हम इसको बनाएंगे। ऊपर से हमें एक लाइन यहां से मैं ट्रैक करूंगा, कितना 10 इंटर, फिर इधर जाना है 5 इंटर, फिर नीचे आना है 15 इंटर और यहां से आप परपेंडिकुलर कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे हमारा मिरर कमांड है, फिर ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन और यहाँ से नो करना है। ये देख लीजिए हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। तो TR डबल इंटर, आप इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। हियर वी हैव क्रिएटेड दिस ड्राइंग, परफेक्टली डन। आप इसको पकड़ के M4 मूव कीजिए और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ज़रा ऊपर करना है, फिर से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से मैंने इसको ऊपर भी कर दिया। आप ज़रा सा नज़दीक देखना चाहते हैं तो आप नज़दीक रख लीजिए, इसको भी पकड़ के नज़दीक रख लीजिए एंड लेट्स अप्लाई ऑल द डायमेंशंस। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़िए, M4 मूव कीजिए और इस लाइन के बराबर मैं लेके जाता हूँ। यू कैन सी हियर जस्ट वी आर गोइंग टू ट्रैक दैट पॉइंट। ओके, और ये हमारा काम क्या रहेगा, आसानी से हो जाएगा। फिर मैं इसके बराबर में ले लेता हूँ ज़रा सा, हियर यू कैन सी, परफेक्टली डन। ठीक है ना। अब चलते हैं डायमेंशन की तरफ। तो डायमेंशन के लिए हमने क्या किया है भाई, कलर हमने एक सेलेक्ट किया है, बाकी का यहाँ पे देखेंगे तो आपको बाय लेयर लेना है और बाद में आपको क्या करना है, ये सब ले लेना है। ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हियर वी कैन सी, सेलेक्ट करो, यहाँ से जाओ कंटिन्यू डायमेंशन, आप ऐसे ले लो और फिर यहाँ से ऐसे ले लो, स्किप कर सकते हो। फिर बाद में हमें क्या करना है, अच्छा ज़रा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक मस्त कमांड आपको बताने जा रहा हूँ। एक ही झटके में मैं सारे डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जाइए आप एनोटेट में और ये देखो हमारे पास है क्विक, इस क्विक को लीजिए। ये देखो मैंने इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया और इंटर किया। लगता है ये भी आ चुका है ना, नथिंग टू वरी। मैं चाहूँ तो एक झटके में ये भी ले सकता हूँ। ये हमारा कैसे आ गया, तो मैं चाहूँ तो इसको फिर से डिलीट कर दूँ, इसको हम नहीं लेने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से क्विक लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सिर्फ सेलेक्ट किया। क्यों हो रहा है पता है क्या, क्योंकि ये कनेक्टेड है पूरी तरह से, इसलिए ये देखो ये पूरा कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके आप कर दो एक्सप्लोड, है ना, अलग अलग। अभी देखो आराम से आएगा हमारा एनोटेट, ये लेता हूँ क्विक, इन सब को मैं ऐसे करके सेलेक्ट करूंगा और इंटर करूंगा, एक झटके में आपका सारा डायमेंशन आ गया है। ठीक है, तो ये भी तरीका है, मैंने यहाँ पर एक एक करके लिया था। अब जरा सा हमें
क्विक का इस्तेमाल करना है। ये मैंने क्विक लिया, ऐसे सबको ड्रैग करके सेलेक्ट किया, इंटर किया, एक झटके में आ गया। आई बात समझ में? फिर मैं लेता हूँ क्विक, इस लाइन को लिया, फिर इस लाइन को लिया, फिर इस लाइन को लिया, ओके, इंटर कर दो, एक झटके में देखो आ गया। बाकी का इस साइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साइड हमने अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब बाद में देखते हैं इसका क्या है। सो एक झटके में इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्विक है, क्विक में जाने के बाद आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो और इंटर कर दो। यू कैन सी हियर, एक झटके में आ गया हमारा। फिर मैं जाता हूँ क्विक में, फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, हियर यू कैन सी, एक झटके में ये भी आ गया। कितना आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से लीनियर ले सकते हो, जो जो एक्स्ट्रा है उसको भी आप दिखाना पड़ेगा ना हम लोगों को। एंड हियर वी कैन क्रिएट दिस ड्राइंग, परफेक्टली डन। फिलहाल बिकॉज वी आर वर्किंग विथ अ ब्लैक बैकग्राउंड, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर का कलर जरा सा मैं वाइट ही रखता हूँ, ठीक है, या तो फिर कुछ अलग कलर ले सकता हूँ। मैं बॉर्डर का कलर सिर्फ टाइप जो है वो मैं बॉर्डर 2 कर देता हूँ, बाकी का कलर जो है वो वाइट ही रखता हूँ, ठीक है। उप्स, ये रेक्टेंगल आ रहा है, क्यों आ रहा है रेक्टेंगल? क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉरी चैम्फर के साथ आ रहा है, तो चैम्फर हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ से 0 इंटर कर दिया है ना। तो अब जाके आप लेंगे, मैं कलर ज़रा सा बाय लेयर ही कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने वाइट कलर का ही इस्तेमाल किया है, ऐसे कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसका स्केल चेंज कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 कीजिए और यहाँ से मैं इसका स्केल 3 कर देता हूँ, 3, या यू कैन सी, ओके, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफसेट कर देता हूँ, O फॉर ऑफसेट, और मैं क्या करता हूँ 1 का ले लेता हूँ, दैट इज एनफ, या 3 का कर देता हूँ, 4 का कर देता हूँ, दैट इज गुड एंड परफेक्टली डन। थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट करके स्केल फिर से ज़रा कम कर देता हूँ, 1.5, दैट इज ओके, क्लोज कर दीजिए। हियर यू कैन सी द फर्स्ट ड्राइंग ऑफ दिस कोर्स, है ना। In this lecture we have created 6 exercises. I hope these drawings are completely understandable and everything is clear. Ctrl+0 प्रेस करके हम इसको फुल स्क्रीन में ले सकते हैं। अगर आप पूरा ये डॉटेड लाइन अपने स्क्रीन पे चाहते हो तो Z फॉर जूम कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक है ऑब्जेक्ट का, मैं इस ऑब्जेक्ट को टोटल ऐसे करके सेलेक्ट करूंगा और इंटर करूंगा, तो ये देखिए बिल्कुल फिट आ जाएगा आपके, ठीक है। तो आई होप ये सारे ड्राइंग्स आप लोगों के लिए क्लियर रहा होगा, ठीक है। और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क,